हर हर महादेव। श्री राधे राधे राधे। बहुत ठंडा 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 कूल कूल मौसम देगी ये पहाड़ों पे। ये बर्फ दिख रही होगी आपको, आइस आइस। और अभी भी दिखाऊंगा मैं थोड़ी देर से। और बर्फीली पहाड़ियाँ, ये व्यू है। ये जो व्यू दिखा रहे हैं हम, ये व्यू है जहाँ पर हम रुके हुए हैं होटल में, उसके जस्ट सामने फ्रंट व्यू। और अभी 10 मिनट से मंदिर गए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में आपको हम वहाँ भगवान बद्री विशाल के भी दर्शन कराएंगे। और आफ्टर देन माना गांव जाएंगे जहाँ पे व्यास गुफा है, व्यास जी ने भागवत को लिखा था, और उसके भी दर्शन कराएंगे। और सरस्वती जी का उद्गम हुआ है, उद्गम स्थल, उस पर भी जाएंगे। देखो ये दिख रही होगी आपको बर्फ की चोटी। जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है, उसी प्रकार हमारे गाड़ी के शीशों पे भी बर्फ जम चुकी है, बिल्कुल। और अब आ गए यहाँ पे बिल्कुल अपने यहाँ जनवरी फरवरी का मौसम रहता है ना, उससे भी ज़्यादा ठंड में यहाँ का टेम्परेचर आ जाएगा -1 डिग्री, जो अभी यहाँ पे दिख रहा है या दिखाया जा रहा है गूगल द्वारा। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए उन्हें तेरे। क्या सुंदर मनोहर अलौकिक पहाड़ियों का दृश्य है। छोटे छोटे घर, रानी तेरे चरणों की। और ये जस्ट इसके पीछे ही भगवान बद्री विशाल का मंदिर है, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे। और इधर से अपना ये रास्ता गया है सीधा, इससे हम माना गांव के लिए निकल जाएंगे। ये देखो हमारे बापूजी को कितनी सर्दी लग रही है। हे राम राम। इनर देखो, जैकेट देखो। और वैसे भी इस उम्र में सर्दी सताती ही जाना है। तो बापूजी आपका क्या कहना है यहाँ के मौसम के बारे में, क्या कहना चाहोगे आप? यहाँ का मौसम बड़ा ठंडा है और इस समय माइनस में जा रहा है। लोग ठंडी से परेशान है, रात भर लोग से बटर कर रहे। एकदम सिकुड़न आ गई, इतना अंदाजा थोड़ा था। जब पहाड़ी देख रहे हैं, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जमी हुई दिख रही है, बर्फ दिख रही, इसको दिखाओ बर्फ की, पहाड़ी की चोटी पर बर्फ जमी हुई है। एकदम आनंद आ रहा है तो मैदान से आकर के पहाड़ पर। तो कल आपकी ऋषिकेश से हरिद्वार तक की यात्रा कैसी रही? यात्रा तो बहुत बढ़िया रही, पहाड़ी के बीच में एकदम आनंद आ रहा था। लेकिन नीचे जो पहाड़ी थी देख करके ऐसा लग रहा था कि कहीं स्लिप कर गए तो निकल गए 1000 फीट के नीचे। खूब रास्ते भर आनंद आया। नीरज भैया की गाड़ी खूब बढ़िया चल रही थी, गुरु जी के साथ आनंद मिल रहा था। रास्ते में गुरु जी की डांट भी मिल रही थी, प्यार भी मिल रहा था। ये सब आनंद के साथ चल रहे थे, ठिठुलियों के साथ। अब थोड़ी देर में हम बद्री विशाल के दर्शन करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे इसी प्रकार हम बापू के माध्यम से आपको बताएंगे यहाँ क्या है, यहाँ का क्या महत्व है, दर्शन करने से क्या फायदा है, और इसका नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, यहाँ पे किस किस ने तपस्या की, यहाँ पे 2 पर्वत भी हैं, उनका नाम भी नर नारायण है। तो नर कौन था, नारायण कौन था, किस प्रकार क्या हुआ था, और दर्शन से क्या लाभ मिलता है। और मैंने तो जहाँ तक पढ़ा है तो यही सुना है कि जो व्यक्ति भगवान बद्री विशाल के दर्शन करता है तो उसे पुनः इस धरती पर नहीं आना पड़ता है, और माँ की जो पेट में आता है बच्चा वो नहीं आना पड़ता। क्या ये बात सही है प्रभु जी? ये वैकुंठ धाम को आदमी प्राप्त हो जाता है, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। एक बार भी बद्री विशाल की गोद में आ जाइए तो हमेशा परमात्मा की गोद में आपकी मृत्यु के पश्चात जैसे धरती पर छोड़ेंगे तो आपका विमान वहाँ से परमात्मा का आएगा और अपने साथ स्वयं वैकुंठ को लेकर के भगवान श्री हरि को जाते हैं। तो जैसा भी कल अपन रास्ते में आए थे तो अपन को ऋषिकेश से ही काफी अपन को पहाड़ी इलाका, काफी पर्वत मिले थे, तो उनसे अपन गुजरते हुए आए थे। लेकिन बद्री नारायण में जो पर्वत मिले हैं, नर और नारायण का नाम दिया गया है, उनको नर नारायण का नाम क्यों दिया गया है दोनों पर्वतों में? नारायण वहाँ नारायण और वहाँ पांडवों के जो
पुत्र थे। इन सब लोगों ने अर्जुन गया आकर के दृश्य गए यहाँ आकर के तपस्या की थी, और उनकी शपथ तपस्या के बाद से इन लोगों ने जाकर के अपने मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसीलिए दोनों के नाम से नर और नारायण की तपस्या के कारण इसका नाम पर्वत का एक नारायण है, एक नारायण है, बीच से अलकनंदा बहती है। तो दोनों का पार्टीशन होगा। एक नारायण आदमी तपस्या कर रहे थे, जब आप नर के रूप में जो युधिष्ठिर तपस्या कर रहे थे। तो और एक और बात प्रभु जी, ये बद्री नारायण को बद्रिक वन के नाम से भी जाना जाता है। बद्री वन के नाम से इसलिए जाना था, पहले यहाँ बद्री माने बेर होता है, यहाँ बेर के बहुत बड़े वन है, और यहीं आकर के बड़े बड़े तपस्वी लोग थे। इसके आगे जो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियों पर केवल ऋषि महर्षि रहते हैं, दुर्गम स्थान है, वहाँ सब लोग जा नहीं पाते हैं। और बद्री वन होने के कारण, मतलब बेर के वन होने के कारण इसको बद्री वन के नाम से जाना गया। तो यहाँ से अपना बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर की दूरी पे अपना माना गांव है। तो वहाँ पे व्यास जी ने जो भागवत जी लिखी हैं, तो उनके दर्शन करने का क्या लाभ प्राप्त होता है? वहाँ ये है कि वहाँ वेद व्यास की गुफा, वहीं सरस्वती नदी भी अपनी निकलती है, वहीं से लुप्त हो जाती है। और एक ऐसी तपस्थली है कि जहाँ व्यास जी ने तपस्या किया था, वहाँ उसको एक तपोवन भूमि माना जाता है। जो भी व्यक्ति उसका दर्शन कर लेता है उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं, और उसके अंदर भक्ति का भाव फिर से जागृत होता है, और आकर के वो संसार में फिर दोबारा जन्म नहीं लेता है। और माना गांव को सुखदेव जी की से भी जोड़ा जाता है, कुछ ऐसा भी इसलिए जोड़ा जाता है कि सब सारे लोग आकर के वहाँ तपस्या किए हैं। तो तपस्या के कारण ही सारे लोगों के नाम से ही वहाँ जिन लोगों ने तपस्या किया उनके नामों का वह चरित्र का वर्णन होता है। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद बापू, साधुवाद, धन्यवाद। और हम आपको थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, पुनः बापू से चर्चा करेंगे बद्री नारायण मंदिर में जाने के बाद में, क्योंकि ये हमसे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, और पिता तुल्य के हमारे दादा तुल्य हैं। तो इनको बहुत ज्ञान है, और संस्कृत से PhD होल्डर भी हैं, और प्राचार्य, संस्कृत से कॉलेज के प्राचार्य भी रहे हैं। तो इनके ज्ञान को कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये तो ज्ञान के भंडार हैं। तो कुछ ही देर बाद इनसे फिर मिलेंगे पुनः। तो थोड़ी देर के लिए विश्राम लेते हैं, और राधे राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे।